हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। माई सेल्फ सुमित मिश्रा और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज कंप्यूटर इट्स हिस्ट्री। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कंप्यूटर इज हिस्ट्री। इन द मॉडर्न डेज, आजकल के दिनों में कंप्यूटर इज द आउटकम ऑफ द सस्टेन टेक्निकल एडवांसमेंट। आजकल के दिनों में क्या है, कंप्यूटर एक एडवांसमेंट टेक्निकल है, किसका, सस्टेन, यानी कि बहुत ही जरूरी उपकरण बन गया है रोजमर्रा की जिंदगी में। इन अर्ली डेज people used stone, pebbles, etc. for counting, and information were recorded through sketched made on the wall, pillars and stones etc. पुराने समय में लोग क्या करते थे, जब गिनती गिननी होती थी, काउंटिंग करनी होती थी, तो पत्थरों पे, कंकरों पे इस तरह से गिनते थे उनको काउंट करके। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और रिकॉर्ड्स के लिए वो क्या करने लग गए, पेंटिंग्स यानी स्केचेस बनाने लग गए, चित्रकारी करने लग गए दीवारों पे, पिलर्स पे, पत्थरों पे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद, उसके आविष्कार के बाद, मोर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड ऑफ डेवलप फास्टर डिवाइस। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फास्टर डिवाइसेस के लिए चेंज हुई। लेट्स अस स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर थ्रू इट्स वेरियस स्टेज। तो चलिए हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की जर्नी, इसके डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस के अंदर। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है हमारा, तो फर्स्ट है अबिकस। द अबिकस वाज एन अर्ली एड ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस, यानी जो गणितीय गिनती थी, गणना थी, उसके लिए क्या करते थे, अबिकस का यूज़ करते थे। द वर्ड अबिकस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड अबेक्स। अबेकस जो वर्ड है, इसका जो आविष्कार हुआ ना, इस कब हुआ, इसका जो स्टार्टिंग हुई वो एक लैटिन शब्द से हुई जिसका नाम था अबेक्स। इन 450 BC, 450 BC के अंदर अबेकस वाज इन्वेंटेड बाय द चाइना के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इट वॉज ऑल्सो नॉन एज काउंटिंग फ्रेम। इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं क्योंकि जो डिवाइस होती है वो एक काउंटिंग फ्रेम की तरह होती है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ चाइनीज अबेकस। चाइनीज जो अबेकस है उसके 2 भाग हैं। द टॉप ऑफ द अबेकस, जो टॉप है अबेकस का, इज नॉन एज द हेवन, उसको क्या कहते हैं, हेवन। एंड द बॉटम ऑफ इज नॉन एज अर्थ, और जो नीचे का हिस्सा है, बॉटम है, उसको अर्थ कहते हैं। देयर आर 13 वर्टिकल रोड्स इन द अबिकस। कितनी, 13 वर्टिकल रोड्स है अबिकस में, एंड विद द 7 बीट्स ऑफ ईच रोड, और हर रोड में क्या है, 7 बीट्स है, 7 मोती हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम है तो आप काउंट कर सकते हैं, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13 रोड्स हो गई वर्टिकल। अब इसमें क्या है, 7 बीट्स है, तो चलिए हम लोग बीट्स काउंट कर लेते हैं हर किसी का। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ये है अबिकस का डायग्राम। आगे देखते हैं अबिकस के अंदर क्या, किस तरह से डिवाइड होता है, क्या प्रोसेस है, क्या एडिशन का मेथड है, ये सब हम अब देखते हैं इसमें आगे। अ हॉरिजेंटल डिवाइडर कैन बी फाउंड विद इन द फ्रेम ऑफ, so the 7 beads of earth wire are separated into 2 beads। यानी जो 7 बीट्स है अर्थ वायर के, उसके 2 को क्या करेगा, सेपरेट कर दिया गया, किससे, एक हॉरिजेंटल डिवाइडर से। यानी ये जो लाइन दी देखिए ना बीच के अंदर, देखिए सिंगल लाइन, ये वाली, ये क्या है, हॉरिजेंटल डिवाइडर है। तो ये क्या करता है, 2 बीट्स को अबाउट द डिवाइडर में, हेवन में, और 5 बीट्स को डिवाइडर अर्थ के अंदर डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है। द चाइनीज, जापानीज, रोमन्स एंड रशियन हैड अरेंज दीज बीट्स डिफरेंटली। चाइनीज़ ने, रशियन ने, जापानीज़ ने और रोमन्स ने इसको अलग अलग तरीके से सेट किया। बीट्स कैन बी काउंटेड बाय मूविंग देम अप और डाउन।
बीड्स को जब काउंट करते हैं तो अप और डाउन दोनों साइड में इसको हम मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। टुवार्ड्स द हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, इफ वी मूव बीड्स टुवार्ड द हॉरिजॉन्टल, इट ऐड। इफ वी मूव द बीड्स टुवार्ड द हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, इट्स ऐड एंड द वैल्यू, बट इफ बीड्स मूव अवे, और अगर अलग करते तो इट्स क्लियर द वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्लियर कर देता है। आगे देखिए, नेपियर बॉन्ड्स। नेपियर बॉन्ड्स द पॉपुलर कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। नेपियर बॉन्ड्स जो डिवाइस है, पॉपुलर कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। और कब किया? तो इन 1617 में किया। द मल्टीप्लिकेशन वाज रिड्यूस बाय नेपियर बॉन्ड्स, जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिड्यूस की गई नेपियर बॉन्ड्स के द्वारा, टू अ सीक्वेंस ऑफ सिंपल एडिशन, एक सिंपल एडिशन में। इट कुड ऑल्सो अचीव डिवीजन एंड सीक्वेंस रूट्स, ये अचीव करता है, डिविजन्स करता है किसको? स्क्वायर रूट्स को भी। इट कंटेन ऑफ अ वुडन बॉक्स, ये क्या एक वुडन बॉक्स है, दैट हैज़ 10 रोटेटिंग सिलेंडर, जिसके अंदर 10 रोटेटिंग सिलेंडर्स है, ईच ऑफ विच बियर द नंबर 0 to 9, हर किसी में क्या है? 0 से 9 नंबर है। देयर इज एन इंस्पिरेशन इनसाइड द लेड, और इसके अंदर क्या है? इसको समझने का इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है। देखिए, जॉन नेपियर का पिक्चर है, जिन्होंने क्या किया था? पॉपुलर कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया था। आगे देखते हैं, इस तरह का देखिए डिवाइस था ये। यहाँ पे हमने डिवाइस का डायग्राम भी दिखाया है आपको। द कंसेप्ट ऑफ लॉजिस्टिक वाज गिवन बाय जॉन नेपियर, जो लॉजिस्टिक नियम था इसका जॉन नेपियर दिया, विच मेड इट, जिसने इसको बनाया, ईजियर टू डू अ वेराइटी ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन की जो डिवाइस वेराइटीज़ थी, तरीके थे, उसको ईजी बना दिया। ही इन्वेंटेड द स्लाइड रूल, इन्होंने एक स्लाइड रूल भी बनाया। वेयर इज लॉग्स वर यूज, जहाँ पे लॉग्स को यूज़ किया था टू ट्रांसफॉर्म के लिए मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स एंड टू एडिशन प्रॉब्लम्स, ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे और एडिशन भी कर सकते थे प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट है पैस्कल। पैस्कल वाज द इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन 1642, 1642 में इसका इन्वेंशन किया गया, और इसको बनाने वाले का नाम था ब्लेस पैस्कल। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द एडिंग मशीन, इसको भी एडिंग मशीन ही कहते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प हिज फादर, अपने फादर की मदद करने के लिए, इन हिज टैक्स रिसीविंग वर्क में उनके, पैस्कल डेवलप द मशीन, उन्होंने एक डेवलप मशीन बनाई, वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग व्हील्स, जो कि किस पे काम करती थी? रोटेटिंग व्हील्स के प्रिंसिपल पे काम करती थी। आप इस मशीन को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए आपको इसके अंदर व्हील्स दिख रहे हैं, तो इसके लिए काम करती थी किस पे? इसका जो प्रिंसिपल था वो था द रोटेटिंग व्हील्स। द मशीन वॉज कैपेबल टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और मशीन एबल थी, समर्थ थी, किसमें कैपेबल थी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के अंदर। नेक्स्ट देखिए, जैकार्ड लोम्स एंड द पंच कार्ड, उनके पंच कार्ड के बारे में। जोसेफ मैरी जैकार्ड इन्वेंटेड द जैकार्ड्स लोम इन 1801 में जॉन्स मेरी जैकार्ड ने क्या बनाया था? इन्वेंट किया था किसका? जैकार्ड लूम्स का। विच चेंज द वेयरिंग इंडस्ट्री, जिन्होंने क्या कर दिया? वेयरिंग इंडस्ट्री, कपड़े उद्योग को, सूत उद्योग को चेंज कर दिया। इन द वर्ल्ड फॉर एवर, पूरी दुनिया में हमेशा के लिए। जैकार्ड इम्प्रूव द पंच कार्ड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने पंच कार्ड टेक्नोलॉजी को भी बनाया। देखिए यहाँ पे पंच कार्ड का एक पिक्चर दिया हुआ है आपको, तो इसको भी उन्होंने बनाया। आगे देखते हैं, देखिए इस तरह से जैकार्ड का जो कार्ड मेकिंग था वो किस तरह से उन्होंने कार्ड मेकिंग किया, और जोसेफ मैरी जैकार्ड का जो पिक्चर है वो भी हमने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है। आगे देखते हैं, विद दिस टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की मदद से, इन द 1840 में, फॉर द फर्स्ट टाइम द फैब्रिक विद बिग फैंसी डिज़ाइन वर वॉव ऑटोमेटिकली विद वन मैन वर्किंग विदाउट असिस्टेंस।
तो 1840 में जब पहली बार इस तरह से फैंसी फैब्रिक को बनाया गया, बिग फैंसी डिज़ाइन किए गए, ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसको डिज़ाइन कर रहा था। इसके लिए एक ही व्यक्ति काम कर रहा था और उसे अपने किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं थी। दिस मशीन वाज क्रिएटेड प्राइमरी टू हेल्प सिल्क इंडस्ट्री। ये मशीन पहले बनाई गई सिल्क इंडस्ट्री में मदद के लिए, बट सून, पर जल्दी ही, इट वाज अप्लाइड, इसको अप्लाइड किया गया टू अदर इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज में, लाइक जैसे कि कॉटन, वूल एंड द लाइन वेयरिंग। अलग 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 इंडस्ट्रीज में भी इनका उपयोग किया गया। इन द इन्वेंशन ऑफ लूम, इन्वेंशन ऑफ जो लूम था, इन्वेंशन किया गया था लूम का, देयर वाज अ सीरीज ऑफ connected perforated card which was passed over needle pressed against the card। वो needle press card के लिए काम में लिंक जाने लग गई। whenever a hole emerged the needle, जहाँ पे एक हॉल था, इमर्ज था needle के लिए, would active the, उसको एक्टिव करा था किसको, थ्रेडिंग मशीन मैकेनिज्म को, बाय गोइंग थ्रू दी होल के लिए। द पैटर्न विच वाज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द रिजल्टिंग टेक्सटाइल, जो इसका रिजल्ट हो रहा था, टेक्सटाइल को चेंज कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था, वाज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ होल। उसमें क्या क्या होल पैटर्न उसको फॉलो किया गया। इन द फिनिशिंग इज लूम इन 1801, अपने लूम्स को पैटर्न्स को फिनिश करने के बाद 1801 में, एंड ही वॉज कॉल्ड द पेरिस, उनको पेरिस बुलाया गया 1803 में, वेयर ही वॉज अवार्डेड फॉर हिज लूम, जहाँ पे उनको इसके लिए अवार्ड मिला। ऑल्सो ही रिसीव, इनके साथ ही उनको एक पेंशन मिली, पेंशन फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम नेपोलियन, नेपोलियन को लाइफ टाइम पेंशन भी ऑफर करी और दी एज ए अवार्ड के रूप में। अब born of the mill owner, born of the mill owner, जैकार्ड टेक्नोलॉजी हेल्प मैनी लूम ऑपरेटर वर्क लूज वर्क। तो इससे क्या हुआ, बहुत से लोगों को, बहुत से जो ऑनर्स थे उनको भी हेल्प हुई। सो टुडे वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडी, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी you are feel free to ask me. Thank you so much. Thank you everyone.